जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगली क्लास। इसके पिछले क्लास में हम बताए थे कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वॉल्यूम एरिया में, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस पर बेस कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कल इस पे चर्चा हुआ था। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बात करेंगे जो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। तो आइए हम अगले टॉपिक की बात करें। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज ये हमारा क्लास नंबर 5 है परसेंटेज का। तो आज एक हम नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कंसेप्ट क्या कहता है भाई, सबके जीवन में भाई कुछ ना कुछ करता है, रुपया कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना बचाता है। मतलब कोई कितना इनकम कर रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहा है, कितना सेविंग कर रहा है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में या सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसी पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे देखो, अगर कोई व्यक्ति का आय अगर 100 रुपया है, अगर कोई व्यक्ति है उसका आय 100 रुपया है, 100 में से अगर वो 40 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया, 40 रुपया क्या कर दिया, अगर आय अगर 100 रुपया है और 40 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो कितना बचा। तो उसका बचत बता सकते हो आप लोग कितना। भाई 100 रुपया वो उसका आय है, यानी 100 रुपया कमाया, खर्च कितना कर दिया, 40 रुपया, कितना बचा हुआ, 60 रुपया बचत हुआ। कितना बचत हुआ, तो 60 रुपया हुआ। उसी पर जैसे कि मान लो अगर 500 रुपया कमा रहा है, ठीक, तो अगर 200 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 300 बचा। कितना बचा, 300 बचा। तो इसी बेस पे इस दैनिक जीवन में सभी के जीवन में आते जाते जो भी खर्चा है, बचत है, चलता रहता है। तो इसी पे बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे तो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक हमारा नया फार्मूला बनता है, यहाँ से एक हमारा नया फार्मूला बनता है, यानी जनरेट होता है। आई इजकल टू खर्च प्लस बचत। आई इजकल टू खर्च प्लस बचत। आई इजकल टू क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आई यानी इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर यानी खर्च, इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी बचत, यानी कितना हमारा सेविंग है। ठीक, तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक या फार्मूला। ये दोनों फार्मूला पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हमेशा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। आई इजकल टू खर्च प्लस बचत यानी इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस फार्मूले से पूछे जाते हैं। आई इजकल टू खर्च प्लस बचत, इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये फार्मूला नोट कर लेना आप सभी लोग। आई इजकल टू खर्च प्लस बचत, इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ठीक। तो ऊपर हम लिख देते हैं आई इजकल टू खर्च प्लस बचत, यानी कि इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, तो हम इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है यदि
व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय का मतलब खर्च 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। किसमें? बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करें? बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो हमारा भाई देख लिए कि आय बचत और खर्च की बात कर रहा है। यहाँ आय हो गया, यहाँ बचत हो गया और यहाँ खर्च, यानी कि क्वेश्चन में आय बचत और खर्च की बात कर रहा है। तो हम इससे रिलेटेड फार्मूला याद किए हैं कि आय इक्वल टू क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेंगे क्या कर रहा है। आय इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। तो हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आय का कोई भी चीज़ हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। कोई भी चीज़ भाई परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, ठीक है, और 100 माना जाता है। तो हम मान लिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तो उसका आय कितना है? मान लो 100। ठीक, अब कह रहे हैं 60% खर्च कर दिया तो आय का 100 का 60%, तो 100 का 60% कितना हो गया? 60 हो गया भाई। 100 का 60% तो ये 100 है, इसका 60% बने 60/100, 0 कट 60 हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आय का 60% खर्च करता है तो जब 60 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा? 40 बचा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं यदि, और क्वेश्चन में यदि आ जाए तो समझ लो कि वहीं से क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है। व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, यानी कि 100 से 15% इसका बढ़ गया, यानी 15% इसमें बढ़ गया। तो 100 का 15% बढ़ गया यानी 115 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आय कह रहा है तथा व्यय में 15% बढ़ता है। व्यय यानी खर्च में भी 15% बढ़ गया। तो खर्च में भी 15% क्या हो गया? खर्च में भी 15% बढ़ गया। तो 60 का 15% निकाल लें तो यहाँ 60 और 15% का मतलब 15/100, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तितरी का 9, यानी कि कितना बढ़ गया? 60 का 15%, प्रतिशत में तो 15 बढ़ा और संख्या में रुपये में 9 बढ़ा, यानी कि 60 और 9 कितना हो गया? 69 हो गया। अब बचा कितना? अब बताओ, 115 रुपये। यहाँ 100 रुपया था, 60 रुपये खर्च हो गया तो 40 रुपये बचत हुआ। यहाँ हमारा आय 115 है, 69 रुपया खर्च हो गया तो कितना बचा? तो 115 में से 69 घटा लेंगे, यानी कि 70, 30, 40, 45 और एक कितना? 46। कितना हो गया हमारा? 46 हो गया। तो अब कह रहा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये बताइए, पहले बचत हमारा 40 रुपये हो रहा था, अब बचत 46 रुपये हो रहा है। कितना का वृद्धि हुआ है? तो 6 का वृद्धि हुआ है। कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितना होगा? 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। ठीक, अब 2 पचे 10, यानी 5 तिहाई 15%। 15% क्या हुआ? हमारा परिवर्तन आया है, यानी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 15%। कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हमारा हो गया कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आया और हम क्या किए? आय इक्वल टू फार्मूला लगाएं, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, और हम अपना कर दिए। इसी में हम दूसरा एक तरीका बताएंगे जो हमारा सेकंड मेथड है। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो समय है तब तो सही है, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी 10
1 मिनट यानी 1 मिनट से कम समय में हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस अगर रहेगा तो। नहीं तो दूसरा जो कंसेप्ट है या दूसरा जो मेथड है उससे और जल्दी ये हो जाएगा। कैसे, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, तो हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। इसी सवाल को कैसे करेंगे दूसरे तरीका से, इसमें भी 15% आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा हमारा मेथड क्या है, वो हमारा एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारा एलिगेशन मेथड है। कौन सा, एलिगेशन से। जब भी ऐसा सवाल है, एक तो भाई मैं पहले भी इससे पहले वाला क्लास में भी बता रहा था कि जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे, एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल वैल्यू को आप क्या करें, इग्नोर करें, अनदेखा करें, मतलब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंपेरिजन शो करते हैं। जहाँ प्रतिशत हो, रेशियो हो, फ्रैक्शन हो, ये सब क्या है, कंपेरिजन शो करते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमारा कैसे करेंगे, आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर। क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्च। यहाँ क्या लिख देंगे, सेविंग। सेविंग यानी बचत। और यहाँ क्या लिख देंगे, इनकम। यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम। और जो नीचे हमारा आता है ये क्या आएगा, रुपया आएगा, यानी रेशियो आएगा। जो भी रुपये हैं, जो भी एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो भी क्या है रेशियो है, यहाँ रेशियो लिखते हैं, यानी कि रुपये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपये लिखेंगे रेशियो में, ठीक है। इसी पे हम कैसा करेंगे सवाल, देखिए भाई हमसे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च करता है। आय का क्या करता है, 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, व्यक्ति की आय 15% बढ़, यानी आय कहाँ है, आय यहाँ पे है, तो आय को बीच में लिख दो। 15% क्या होता है, बढ़ता है। तथा व्यय भी 15%, व्यय यानी खर्च। खर्च कहाँ है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्च। खर्च भी 15% बढ़ता है, खर्च भी लिख दो, 15% बढ़ता है। और कहता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। बचत कहाँ है, यानी सेविंग। सेविंग कहाँ है, यहाँ, यानी इसमें हमारा प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी एक्स मान लिए। अब यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक। नीचे हमारा क्या आएगा, रुपया आएगा। रुपया कहाँ है भाई, तो पहले लाइन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। आय तो भाई मान लेते हैं 100, क्योंकि नीचे तो हमें रुपये रेशियो लेना है ना, तो रेशियो में एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। तो आय का 60% खर्च करता है। आय का क्या करता है, 60% खर्च करता है। तो 60 खर्च कर दिया, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, तो 60 हमारा खर्च कर दिया। तो बचा कितना, कितना बचा, 40। कितना बचा, 40 बचा। कितना बचा, 40। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3:2। कितना आ रहा है, 3:2। यहाँ लिख देंगे 3:2, बस हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना, एक्स की वैल्यू। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक बार, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 15 तिया 45, ठीक। 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इन दोनों को जोड़कर इस बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 5, और 5 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, ठीक। 2x इक्वल टू 75 में से 45 चला जाएगा, कितना बचा है, 30, ठीक। x इक्वल टू कितना आ गया, 15%। अब बताइए, इसके पहले वाले भी जो भी क्वेश्चन किए दूसरा तरीके से किए थे, जो हमारा पहला तरीका था आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत से, उसमें भी 15% आया था प्रतिशत, बचत में प्रतिशत परिवर्तन। अभी भी प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, 15% आया। यानी कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, तो हम ये मेथड अगर लगाएंगे, सेकेंड मेथड, तो बहुत जल्दी होगा। हालांकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो ये दिक्कत होगा। ठीक है भाई, वीडियो में ये नहीं आया है तो ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 45 + 2x, यहाँ देखिए 45 + 2x इक्वल टू 75, यानी कि 2x इक्वल टू 75 में से 45 गया 30, x इक्वल टू 15, यानी कि जो बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 15% का है। यानी कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो हम पहला तरीका से तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान, कई गुना आसान ये है हमारा कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड।
हालांकि आप इस पर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इधर मल्टीप्लाई करना है उधर मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम और 2-3 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन कराएंगे आपको। अभी यहीं क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ठीक है, तो मिटाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कुछ मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना? 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, आय कितना है? 15% ही है, ठीक। आय 15% बढ़ती है तथा व्यय नहीं, एक मिनट, ये व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है। व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी ठीक वही क्वेश्चन है, ठीक, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के क्या 2 तरीके हैं। एक तो भाई फार्मूला से कर लें, आय इजकल टू खर्च प्लस बचत, ठीक। तो हमारा क्या रहा है, अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय हमारा कितना है? 100 रुपया है। 75 खर्च कर दिया, कितना बचा? 25 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ जाती है, इसमें 20% बढ़ा लो तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब कह रहे तथा व्यय यानी खर्च में 10% बढ़ता है, इसमें भी 10% बढ़ा दो, इसमें भी 10% बढ़ा दो, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तो 75 में 7.5 इधर ऐड कर लो, देखो 75 में 7.5 ऐड करो, 5 7 5 12 7 1 8 82.5, ये कितना हो जाएगा? ये 82.5 हो जाएगा, ठीक। अब आय 120 है, खर्च 82.5 है, तो हमारा बचत कितना होगा? तो बचत 120 में से 82.5 को घटा दो, 120 में से 82.5 को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9, ठीक। 9 में से 2 गया 7, यहाँ 11 में से 8 गया 3, यानी 37.5। कितना बचा? 37.5, ठीक। अब कह रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो पहले बचत 25 था, अब बचत 37.5 हो गया, यानी कितना की वृद्धि हो गया? तो 25 5 30, तो 7 5 12, 12.5 का वृद्धि हो गया। कितने पे? तो 25 पे। कितने पे वृद्धि हुआ? 25 पे। तो 100 पे कितना होगा? 25 चौका 100। अब 4 5 20, 20 का 0 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1 4 1 5, 0.1 लगा देंगे, यानी 50%। यानी कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? 50% आया। बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? 50% आया। एक तो ये हमारा तरीका है, एक तो हमारा कौन सा तरीका है? ये है कि आय इजकल टू खर्च प्लस बचत। आय इजकल टू खर्च प्लस बचत। भाई आय 100 रुपया है, खर्च 75 कर दिया तो 25 बचा। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो भाई 10% इसमें हो गया, तो 82.5। पहले बचत हमारा 25 था, अब बचत 37.5 है, तो हमारा बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया? 50% का, ठीक। और हमारा जो सेकंड मेथड है, अब आइए देखते हैं सेकंड मेथड, जिसको हम कौन सा मेथड बोल रहे हैं? एलिगेशन मेथड, ठीक। एलिगेशन मेथड से देखिए कैसे होगा। एलिगेशन मेथड में क्या बताया था? यहाँ एक्सपेंडिचर लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? सेविंग लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? इनकम लिखेंगे, और नीचे क्या रहेगा? हमारा रेशियो रहता है, रेशियो अनुपात। किसका अनुपात? तो रुपये का अनुपात। किसका अनुपात? रुपये का अनुपात, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि यदि
व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, जहाँ बढ़ती है यदि के बाद देखेंगे व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, आय कहाँ बीच में है, 20% लिख देंगे। ठीक, अब कह रहा है व्यय में 10% बढ़ता है, यानी खर्च में, व्यय में यानी किस में, खर्च में 10% बढ़ता है। खर्च कहाँ है, यहाँ पे है तो खर्च ऊपर लिख देंगे, 10% बढ़ता है। तथा बचत में प्रतिशत, बचत में नहीं पता है X%, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिए। ठीक, नीचे हमारा क्या रेशियो रुपये का, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। भाई आय 100 रुपया है, 75% खर्च कर देता है, यानी कितना बचत है, 25 रुपया। तो 75 रुपया हमारा खर्च है, 75 रुपया क्या है हमारा खर्च है, और 25 रुपया क्या है हमारा बचत। ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारा क्या है, सेविंग है। अब हम बोले थे कि नीचे का क्या लेना है, रेशियो लेना है, तो 25 से कम 25, 25 दिए 75, और हम क्या बताए थे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 10 तिहाई, यहाँ देख लें 10 तिहाई 30 प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू 3 और 4, ये दोनों के रेशियो को जोड़कर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 1 4, 20 चौके 80, 3 1 4, 4 में किससे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 प्लस x इक्वल टू 20 चौके 80, तो x इक्वल टू 80 माइनस 30, तो x इक्वल टू 50, यानी कि x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। पिछले वाला भी में कितना आया था, x का मान 50, यानी कि जो बचत में प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना है, 50 है। अगर क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसा वीडियो में जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, फिर इस पर एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था कि एक व्यक्ति ₹8,550 रुपये आय में से ₹57 व्यय करता है, व्यय करता है, यदि व्यक्ति की आय, यदि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय तथा व्यय में, आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से, यानी आय इतना है 8,550 में से 5700 यानी 5,700 रुपये क्या करता है, व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि होती हो, यानी आय में कितना 19% तथा व्यय में कितना 13% की वृद्धि होती हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो एक तो हमारा सीधा सीधा है जो सब करता है, भाई आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत लिख के और क्वेश्चन को हल कर देंगे। अब इसमें देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से, आय इतना हो गया और 5700 रुपये व्यय करता है यदि व्यक्ति की आय में, तो यहाँ पैसा देकर घबरा गए होंगे। तो एक तो हमारा तरीका है कि भाई सीधा सीधे
फार्मूला लिख दें, आई इक्वल खर्च प्लस बचत, उस पर करें। आज नहीं तो सेकंड मेथड जो मैं बताया हूँ उसमें क्या है कि जो भी आपका क्या है चेंजिंग आ रहा है प्रतिशत में, उस पर करके एलिगेशन लगा के वो कर दें। ठीक है, इसमें भी हम दोनों मेथड से करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। एक तो हमारा ये है कि एक व्यक्ति आए, एक तो हम यहाँ फार्मूला लिख लेंगे, एक मिनट। ये हमारा है कि आई इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। आई इज इक्वल टू क्या होता है, खर्च प्लस बचत। हम बार बार बताते हैं कि जो भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे यानी एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे, बार बार इसके पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं कि जब भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे, प्रतिशत परिवर्तन कंपैरिजन शो करता है, इसमें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। रेशियो हो, फ्रैक्शन हो या प्रतिशत परिवर्तन हो, ठीक, एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें 8,550 रुपये लेने की आवश्यकता नहीं है, 5700 रुपये व्यय करता है, लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम रेशियो ले सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो हम ले, इन दोनों क्या ले, रेशियो। आय हमारा यहाँ देखिए साइड में आय है, और ये क्या है, आय और इतना रुपये क्या है, व्यय यानी खर्च है। तो इसका रेशियो लेते हैं तो आय हमारा कितना है 8550, और हमारा कितना है खर्च 5700 रुपया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। हम 5 से कटाएं या 19 नहीं, 5 से कटाएं, 5 कम 5, फिर यहाँ से 5 कम 5 2 पंचऊ का 20, 5 से कटाएं, फिर यहाँ भी 5 से कटा दें, 5 कम 5 3 35, 5 7 35, फिर 2 5 बचे 25, ठीक। फिर हम यहाँ से ले और 4 2 6 19, नहीं 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 नहीं, एक मिनट भाई, खर्च हमारा इतना आए इतना, ठीक, 8,550 रुपये ही तो है ना, ठीक है। तो 5 से 5 2 पंचों को 20, फिर 5 से 5 कम 5 3 35, 5 7 35, यहाँ देखिए गलत हो रहा था, 5 कम 5, ठीक है। यानी कि खर्च हमारा 114 आए 100, फिर कटाते हैं। अब ये किससे कट जाएगा, ये अब किससे कटेगा, दिमाग में क्लिक कर गया होगा जिसको भाई 20 तक टेबल याद होगा। तो ये 19 से दोनों ऐसे संख्या जो कट जाएगा, तब बताओ 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 नवा 171, कहीं दिक्कत, फिर 3 से कटा दो, 3 दूनी 6 तीतरी का 9, यानी कितना 3/2 आ गया। यानी आय हमारा 3 है तो खर्च कितना है 2 है। अब बताओ आय हमारा 3 है, खर्च हमारा 2 है, तो बचत कितना है 1 रुपया है। कितना है 1 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आय हमारा 3 है, खर्च हमारा 2 है, बचत हमारा कितना है 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय में 19% की वृद्धि, भाई यहाँ 3 से 19% की वृद्धि करें, फिर इसमें 13% की वृद्धि करें, दिक्कत आता होगा। अब क्या करें, तो भाई क्या करें, यहाँ एक्चुअल वैल्यू तो आप लिए नहीं हो, आप यहाँ भी जीरो बढ़ा दो। ये अगर 300 रुपया रहता आए तो हमारा खर्च कितना होता है 200, तो हमारा बचत कितना होता 100 रुपया, कहीं दिक्कत। भाई प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमारा आय 300 हो गया। अब मैं ये 2 जीरो क्यों बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया, मैं जानता हूँ कि ये 19% है, 300 का 19% आसानी से निकल जाएगा। 13% है किसका, खर्च का, 200 का 13% आसानी से निकल जाएगा। हम यहाँ 2 जीरो न बढ़ा करके 1 जीरो भी बढ़ाते तो भी हमारा आंसर वही आता है, तब भी हमारा आंसर क्या आता है वही आता। लेकिन हमने देखा कि कटने वाला नहीं है, 19% इसका लेंगे तो 2 जीरो यानी 19% में नीचे 2 जीरो है ना, तो वो दोनों जीरो क्या होगा आसानी से कट जाएंगे। इसलिए मैं क्या किया, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया, 300 कर दिया, इसको मैंने 200 कर दिया, इसको मैंने 100 कर दिया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय तथा व्यय में 19 और 13% की वृद्धि हो जाती है। आय में 19%, इसमें 19% की वृद्धि करो तो 19%, 300 का 19% की वृद्धि करोगे तो कितना हो गया 57 रुपया। कितना 19 तियाँ 57, यानी ये कितना हो गया 357 रुपया, ठीक। अब कह रहा है इसमें 13% की वृद्धि, 13% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। भाई प्रतिशत है, नीचे बटा में 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए तो मैं 2 जीरो बढ़ाया। तो 13 दूनी 26 यानी 26 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 200
26। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे देखो, अब आय तुम्हारा 357 है, खर्च तुम्हारा 226 आ गया, तो बचत कितना हो गया? इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, कितना आया? 1। तो अब बताओ 100 पे कितना की वृद्धि हुआ? 31 का। कितना का वृद्धि हुआ? 100 रुपया। और अब पहले बचत हमारा 100 रुपया था, अब बचत 131 हुआ, तो कितना रुपये की बचत? 31 रुपये की बचत। 31 रुपये की बचत यानी कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितना बचत हो गया? 100 से 100 काट दो, यानी 31% की बचत आया। कितने की? 31% की बचत आया। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि एक तो ये भी हमारा तरीका है कि भाई आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, तो प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने रेशियो ले लिया। आय का और खर्च का 3/2 आया। आय अगर 3 है तो खर्च 2 हो गया, बचत 1 हो गया। फिर हमने देखा कि भाई 19% 3 का बढ़ाना है, तो हमने भाई नीचे देख लिया कि 2 जीरो है, ये कटने वाला है नहीं, तो 2 जीरो बढ़ा दिए। ये क्यों बढ़ाए? आसानी के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। भाई आपको कब पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन बार बार करने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, कहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, कहाँ नहीं बढ़ाना है। ये कब आएगा आपको पता? जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, ये अचानक नहीं आ जाएगा कहीं से हवा से उड़ के। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट की बचत हुआ? बचत में प्रतिशत परिवर्तन 31%। इसी का ठीक सेकेंड मेथड, जो ये सब इतना नहीं करना है, क्या करना है? इतना नहीं करना है, वो भी बता देते हैं सेकेंड मेथड से कैसे हल करेंगे। ठीक, भाई सेकेंड मेथड हमारा क्या है? सेकेंड मेथड यानी एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? तो एलिगेशन मेथड से यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, व्यय में कितने की वृद्धि हुई? 19% की वृद्धि हुई। ठीक, अब कह रहता था, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय में, आय में कितना? 19% की वृद्धि। आय कहाँ होता है? बीच में होता है 19% की वृद्धि, तथा व्यय में 13%, व्यय यहाँ होता है 13% की वृद्धि। ये हमारा बचत होता है। बाकी क्रॉस कर देंगे, नीचे हमारा क्या आता है? रेशियो आता है। किसका? तो एक्सपेंडिचर का। ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ये हमारा क्या होता है? सेविंग यानी बचत। और ये हमारा क्या होता है? इनकम। इनकम होता है। क्या होता है? ये हमारा इनकम होता है। नीचे क्या आता है? रेशियो होता है। किसका? रुपये का। तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? यहाँ देखो, खर्च, खर्च कितना है? खर्च 2 है। खर्च कितना है? 2 है। रेशियो सेविंग, बचत कितना है? भाई खर्च 2 है तो बचत कितना है? यानी आय हमारा यहाँ देख लो 3 है। आय क्या है? सेविंग यानी आय। आय हमारा 3 है, यानी इनकम 3 है। खर्च हमारा 2 है, तो बचत कितना है? 1। बचत कितना है? 1। हम क्या बोले थे? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 13 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 1 3, 3 जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 19, 19 3 57, ये दोनों को जोड़ के 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू 57, 57 में से 26 घटा दो। अब बताओ 7 में से 6 हो गया 1, 5 में से 2 गया 3, कितना आया? x इक्वल टू 31%। यानी उससे भी किए थे तो कितना आया था हमारा? 100 से 131 हुआ था, यानी 31% की वृद्धि हुआ था। इससे भी हमारा कितना आया? 31%। यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पे, तो आप अगर एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ये हमारा मेथड जो लगाते हैं, तो क्या होगा? आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे और जल्दी बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी इसमें दिया हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस पर एक और सवाल बता देते हैं, अंतिम। इसी पे एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे इस पर और एक क्वेश्चन बता देंगे। तो एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। 9,000 रुपये व्यय करता है, यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय में 13% और 9%, यहाँ देखिए, और 9% की वृद्धि हो, तब बचत में
बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो पिछला क्वेश्चन बताए थे ठीक उसी पे ये क्वेश्चन है, बस हम क्या बदले हैं तो डिजिट बदल दिए हैं। इसके पिछली बार कुछ दूसरा था, इस बार दूसरा आ गया। पिछली बार कितना था, यहाँ 19 और 13 था, यहाँ 13 और 9% हो गया। ठीक, उसी पे है, सेम टू सेम। इसको कैसे करेंगे, दोनों तरीके बताना पड़ेगा। ये एक बता दें, बस एक बता दे रहे हैं जो हमारा सेकंड मेथड है, और जो फर्स्ट मेथड है उस पर आप कीजिएगा घर पे ट्राई। ठीक, ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड से बता देते हैं कैसे होगा। देखो, सेकंड मेथड से क्या होगा कि यहाँ क्या है, यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्च। यहाँ क्या लिखते हैं, सेविंग। सेविंग यानी बचत। सेविंग यानी बचत। और बीच में क्या होता है हमारा, आय। क्या होता है, आय यानी इनकम। इनकम क्या होता है, आय। क्रॉस कर दिए। ये हमारा कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड। जो सेकंड मेथड है उसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड। यानी जब भी क्वेश्चन आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पे आए, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे आए, तो हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, देखिए। और यहाँ नीचे क्या आता है, तो रेशियो में हमारा जो रुपया होता है, जो हमारा खर्च का रुपया होता है और बचत का जो रुपया होता है वो यहाँ होता है। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। व्यय यानी खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करें, ज्ञात करें। ठीक, तो हमारा खर्च, यदि व्यक्ति की आय में 13%, आय कहाँ है, बीच में है, तो यहाँ लिख देते हैं बीच में 13% की वृद्धि हो गया। व्यय में 9%, व्यय कहाँ है, यहाँ हमारा 9% की वृद्धि हो गया। सेविंग का बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, एक्स मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह क्रॉस एरो खींच देंगे। नीचे हमारा क्या आएगा, रेशियो में रुपया आएगा। तो हमारा नीचे किसका रेशियो आएगा, रेशियो इसमें एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर के सामने कितना आया, तो यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यहाँ कितना आ गया हमारा, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये तो हमारा क्या कर दिया, व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया। 9,000 रुपये हमारा क्या कर दिया, व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया। तो हमारा बचत कितना होगा, तो 13,500 में से 9,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 13,000 में से 9 गया, 4,045 रुपये आ गया। कितना आएगा, 45 आ गया। अब ये हमारा रेशियो है तो कटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा इक्वल टू। ठीक, इन दोनों को ऐड करके इससे बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 1 3, 3 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 13 मल्टीप्लाई 39 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 39 में से क्या कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे। एक्स इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी एक्स इक्वल टू कितना आया, 21% आया। एक्स इक्वल टू 21%, यानी कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, बचत में जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन है कितना है, 21% दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो ये तरीका या ये कंसेप्ट या ये जो भी मेथड हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है।